दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं शिवा शंकर त्रिवेदी के लिखे कहानी संग्रह संझौती के दिए से कुछ कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए एक और कहानी दीनू भैया का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। माटी खपरैल के उस घर से बाहर लाकर पहले पहल इन गलियों से मेरा परिचय किसने कराया? यह प्रश्न जब मैं अपनी स्मृतियों के सामने उपस्थित करता हूँ, तो कुछ मधुर सचित्र मेरे मन के पर्दे पर उतरने लगते हैं। मेरी अवस्था करीब 4 साल की है। मुझसे करीब 5 साल अधिक उम्र का एक लड़का, एक डीनू, मुझे कभी पीठ पर, कभी कंधे पर बिठाए और कभी गोद में संभाले हुए इन गलियों में ले आता है। वह डीनू है, बच्चा है, अतः थक भी जाता है, किंतु मैं इस बात को नहीं समझ पाता। जब कभी वह मुझे जमीन पर उतार कर अपनी बाहें सीधी करने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। पुराने कुएं के पास थोड़ा खाली स्थान है। कुछ बच्चे वहां एकत्रित होकर राजा प्रजा खेल रहे हैं। राजा प्रजा खेल में तो मैं राजा बनकर डीनू को खेलने देता हूँ, किंतु गोली गोटी अथवा गुल्ली डंडा तो मैं खेल नहीं सकता। डीनू खेलना जानता है। जब उसकी बारी आती है, वह मुझे जमीन पर उतार कर खेलने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। बारी हुकने पर वह मुझे फिर पीठ पर ले लेता है और अपनी गोली के पीछे पीछे दौड़ता है। कई बार डीनू की बारी आने पर मैं उसकी पीठ से नहीं उतरता। उसकी गर्दन अपनी बाहों में कस लेता हूँ। डीनू पुचकारता है, झुझलाता है, मुझे उतारकर अपनी बारी खेलने लगता है। मैं चीखता चिल्लाता रहता हूँ। बारी खेलकर वह मुझे पुनः उठा लेता है। यह रोज का क्रम है। शायद खेलना कोई बहुत बड़ा अपराध है, तभी तो डीनू छिपकर खेलता है। पिताजी को जब कभी उसके खेलने का पता चलता है, डीनू पीटा जाता है। एक दिन डीनू की बारी आती है। वह मुझे पुचकारता है, दुलारता है। मैं नहीं उतरता उसकी पीठ से। डीनू बेचैन हो जाता है, मुझे उतारकर रास्ते पर खड़ा करता है। मैं कनमनाता हूँ। डीनू की ओर भी कभी कभी देखता हूँ। डीनू मशगूल है खेल में। यदा कदा अपनी बाह उठाकर मुझे आश्वासन देता है, फिर अपनी गोली से निशाना लगाता है। अचानक एक बैल रास्ते से होकर दौड़ता आता है। मैं चीख कर भागता हूँ, एक झाड़ी में गिर जाता हूँ। डीनू दौड़ कर आता है, मुझे गोद में उठाता है। मैं रो रहा हूँ, उसे भी रुलाई आ रही है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। मुझे चोट कम आई है, भय से कांप रहा हूँ। अन्य सभी लड़के भयभीत होकर भागते हैं। डीनू मुझे समेटे हुए सुमिरन चाचा की झोपड़ी में ले जाता है। मेरे शरीर पर दो चार खरोंचे आई हैं। सर का चमड़ा एक जगह छिल गया है। डीनू देख देख कर रो रहा है। वह नाल से थोड़ा पानी लाता है, मेरी खरोच को पोंछ कर चिकना करके मिटाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे मैं चुप होता हूँ। तब तक पिताजी आ पहुंचते हैं। लड़कों ने खबर पहुंचा दी है। वे जानते हैं कि इस दुर्घटना की खबर कहाँ पहुंचानी चाहिए। डीनू सहमा है, भयभीत है। पिताजी की ओर एकटक निरीह दृष्टि से देख रहा है। पिताजी मुझे गोद में उठाते हैं, डीनू का कान पकड़कर घसीटते हुए ले चलते हैं। माँ को भी खबर पाकर चैन नहीं आता। दौड़ी आ रही है, मेरे लाल रे, मेरे राजा रे, मेरे सुगना रे। मैं पिताजी की गोद से माँ की गोद में आ जाता हूँ। अब माँ डीनू की ओर घूमती है। नाशकर्ता, कसाई, कुलकलंक, एक एक शब्द साफ। पिताजी का गुस्सा भी शांत नहीं है। उनकी आंखें चढ़ी हैं। डीनू को वो पीट रहे हैं। माँ मुझे गोद में समेटे दुलराती, थपकाती आंगन में आ जाती हैं। फिर एक दिन के लिए डीनू कमरे में बंद कर दिया जाता है। उस पर विश्वास नहीं किया जाता है कि वह मुझे संभाल सकता है। डीनू चुपचाप कमरे में पड़ा है। बाहर से सांकल चढ़ी है। मैं कई बार दरवाजे तक जाकर आवाज देता हूँ, डीनू। डीनू सुसक उठता है, बोलता नहीं। माँ मुझे डांटती है, मना करती है। मैं मानता नहीं।
दरवाजे तक आता हूँ। "डीनू!" वह दूसरे दिन बाहर निकाला जाता है। डांट फटकार के बाद मट्ठे के साथ उसे थोड़ा भात मिलता है। फिर जीवन के आदर्शों की शिक्षा मिलती है। आदेश मिलता है कि वह मुझे संभाल कर बाहर ले जाए। माँ को पड़ोस में गीत गाने जाना है। डीनू हाथ धोकर माँ के सामने खड़ा है, सुन रहा है। "यदि फिर ऐसी गलती की तो 7 दिनों के लिए कमरे में बंद कर दिए जाओगे। रोटी भात कुछ नहीं मिलेगा।" डीनू माँ की ओर मौन निरी दृष्टि से देख रहा है। मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, उसकी पीठ पर चढ़ने के लिए उतावला हूँ। कई बार आवाज देता हूँ, "डीनू!" आदेश ग्रहण करके डीनू बैठता है। मैं उसकी पीठ पर बैठता हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। डीनू भी धीरे धीरे घर के बाहर आता है, फिर मुझे पीठ पर बिठाए कुलाचे भरता चल देता है। वह लड़का उन दिनों तक मेरा डीनू था, कुछ समय बाद दीनू बना और आगे चलकर दीनू भैया हो गया। पूरा नाम दीनानाथ। जब वह डीनू था, मैं सोचता तो क्या जानता था, सच मानता था कि उसकी पीठ, कंधे, उसकी गोद मुझे ढोने के लिए है। वह मेरी सवारी है। मुझे क्या पता, मैं बड़ा होऊंगा, वह बड़ा होगा। आदमी बड़ा होता है, संसार परिवर्तन का पर्याय है। जब वह दीनू बना, मैं जानने लगा इसकी माँ नहीं है। दीनू ने पैदा होते ही अपनी माँ को मार दिया था। इसकी पैदाइश से घर की संपन्नता को बड़ा धक्का लगा है। खेत नदी में गिर गए हैं। वह परिवार का नाश करता होगा, कुल पर कलंक लगाएगा। इस परिवार में इसका कोई नहीं है। फिर भी यह जूठी रोटियां खाने, रोज के डांट साप सहने और गाली मार खाने के लोभ से परिवार से अपना व्यर्थ नाता जोड़े हुए है। इसका बड़ा होना मेरे लिए अहितकर है और इसका मुंह देखने से पाप नामक कुछ लग जाता है। धीरे धीरे चांद जैसे गोल किंतु मलिन चेहरे वाला, विनम्र किंतु सशंकित भाव वाला वह लड़का जब दीनू भैया बनता है तो पता चलता है वह मेरा सौतेला भाई है। मेरे पिताजी ही इसके पिताजी हैं, किंतु इसकी मां मर चुकी है। अब मेरी अवस्था करीब 8-9 साल की है। मैं गांव की प्रारंभिक पाठशाला में पढ़ता भी हूँ। दीनू के लिए पढ़ना आवश्यक नहीं। दीनू भैया जो भी काम करते हैं, यंत्रवत करते हैं, पग पग पर सतर्क सचेष्ट, कहीं कोई गलती ना हो जाए। पर भूलें उनकी संगनी है। फिर वहीं डांट फटकार, वहीं कोसना ताड़ना, वहीं पिटाई। और अब दीनू भैया रोते भी हैं। सामने कम रोएं, एकांत में तो खूब सिसकते हैं, आंसू बहाते हैं, फपक पड़ते हैं। एक दिन दीनू भैया कहते हैं, "मेरी माँ नहीं है।" और मैं कौतूहल पूर्वक पूछता हूँ, "तो तुमने अपनी माँ को क्यों मार दिया?" दीनू भैया फिर रोने लगते हैं। कई बार शाम को वे मुझे शिवालय पर लिवा जाते हैं। कहते हैं, "प्रणाम करो शंकर भगवान को।" मैं हाथ जोड़कर खड़ा होता हूँ। दीनू भैया भी। इस समय उनकी पलकें पसीज जाती हैं। एक दिन जाने किस अपराध के कारण माँ दीनू भैया को खूब कोसती हैं। पिताजी भी गरजते हैं, बरस भी देते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल जागने पर पता चलता है दीनू भैया भाग गए हैं। माँ को यह नखरा पसंद नहीं है। 4 जून रोटियां सेक कर खिलाएं, फिर दीनू भैया की मनौती करें, पैर चाटे। दीनू भैया दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सौतेली माँ बहुत दुख देती है। फिर वे कहीं रुकेंगे भी नहीं। शाम होते होते फिर उसकी छाती पर मूंग दलने के लिए आ धमकेंगे। मेरा मन बहुत उदास है। खेल कूद बंद है। जरा से हट पाते ही दरवाजे की ओर दौड़ता हूँ, किंतु दीनू भैया नहीं आते। दिन बीतते हैं, 1 2 3, फिर सब रिश्तेदारियों में पत्र दिए जाते हैं। माँ बहुत परेशान है। यदि किसी रिश्तेदारी में चला गया तो वह फटी हुई धोती और चीकट गंजी देखकर लोग क्या कहेंगे। 4 दिन बीतते हैं, दीनू भैया नहीं आते। पिताजी ढूंढने के लिए निकलते हैं। 2 दिन के अथक परिश्रम के बाद लौट कर आते हैं। दीनू भैया कहीं नहीं मिलते। सब रिश्तेदारियों से खबर आ जाती है दीनू भैया कहीं नहीं गए हैं। पिताजी उदास हैं, कहीं डूब मरा, नदी कुआं ढूंढ लिया। मैं सुबह शाम मंदिर जाकर चुपके से बड़ी देर तक प्रार्थना करता हूँ।
शिव जी के सामने घुटने टेक कर आंसू बहाता हूँ। भगवान, मेरा मन नहीं लगता, मेरे दीनू भैया को खोज कर ला दो। कई दिन बीत जाते हैं। एक रात पिताजी के पास ही द्वार पर सोता हूँ। आधी रात को आंख खुलती है। पिताजी मेरी बगल में नहीं है। आकाश में काले काले बादल छाए हैं। बिजली चमक रही है। अंधेरा और डरावना हो गया है। बड़ा भय लगता है। दिल धड़क रहा है। मैं जोर जोर से रोने लगता हूँ। अचानक बिजली चमक जाती है और मेरे सामने एक आकृति खड़ी है। और अधिक चीख कर रोता हूँ। और अधिक चीख कर रोता हूँ। चारपाई में दुबक कर सिमट जाता हूँ। रूपन, प्रेत बोलता है, तुम दीनू भैया हो? हाँ रूपन, तुम सचमुच दीनू भैया हो? मैं बिस्तर से उचक कर उसे लिपट जाता हूँ। दीनू भैया। दोनों भाई चारपाई पर बैठते हैं। वे सारी बातें बताते हैं। किस प्रकार वे कहाँ कहाँ भागे फिरे, भूख और प्यास के मारे मारे फिरे। फिर एक साधु की मठिया पर काम करने लगे। दिन भर काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। रात में नींद नहीं आती थी। मेरी याद से वे बेहाल हो जाते। माँ और पिताजी का भय तो था, लेकिन मेरे बिना उन्हें रहा नहीं गया। लौटकर शाम से ही पास वाले झोपड़े में छिपे खड़े थे। कुछ भी हो, दीनू भैया आ गए हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब दीनू भैया पिताजी के साथ खेती में भी काम करते थे। जाने संयोग क्या घटा, लगातार 3 फसल बर्बाद हो गई। परिवार की आर्थिक नींव हिल गई। गंगा सरजू के किनारे के किसानों की दशा को तो क्या कहना। चैत और कुवार के राजा यूं ही भादों और माघ में भूखे सोया करते हैं। जिस परिवार में कोई पूरब जाकर कमाई करता है, माघ और भादों में उसी का पेट भरता है। मेरे परिवार में तो यह भी नहीं था। माघ के महीने में पिताजी कहीं से एक लौकी लाते, उबालकर थोड़ा थोड़ा सभी लोग खाते। सरकार से एक बार तकाबी मिली। कर्ज तो कहीं मिलता नहीं था। पिताजी भी इज्जत आबरू ताक पर रखकर गरीबों की पात में जा खड़ा हुए। मिले कुल 20 रुपए। उन्हीं दिनों मेरी 7वीं कक्षा की परीक्षा आ गई। केंद्र था बैरिया मिडिल स्कूल, मेरे घर से 7 मील दूर। परीक्षा 7 बजे प्रातः शुरू होती थी, अतः वहां तक समय पर पैदल पहुंच जाना भी कठिन था। और इतनी गुंजाइश भी नहीं थी कि परिवार मेरे भोजन पानी की व्यवस्था वहीं कर दे। तय हुआ कि 10 बजे दीनू भैया मेरा भोजन वहीं पहुंचा आएंगे। गुंजाइश इतनी ही बैठ सकी कि 2 रोटियां नमक के साथ मैं दोपहर को खा लिया करूं और एक रोटी शाम के लिए रख लूं। बैरिया के एक कृपालु परिवार ने अपनी झोपड़ी के एक कोने में रहने की अनुमति दे दी। एक टूटी बंसखट देकर तो कृतार्थ कर दिया। मैंने अपनी पुस्तकें, मिट्टी तेल की कुप्पी, छोटी दरी और आधा बोतल मिट्टी तेल उस चारपाई के नीचे ही रख दिया। परीक्षा देकर निकलता तो नजर जाती स्कूल की चहारदीवारी के पास। चहारदीवारी कम ऊंची थी, तो या तो दीनू भैया उसके ऊपर से झांकते अथवा गेट पर खड़े मिलते। कच्ची सड़क पर लंबी दूरी तय करने के कारण घुटने तक धूल लगाए, फटी हाफ कमीज पहने और दुहरी धोती बांधे, हाथ में एक पोटली लिए मैं दौड़कर उनके पास आ जाता और दोनों भाई पास फैल की बातें करते हुए स्कूल के सामने वाली कचहरी के टूटे बरामदे के कोने में पहुंचते। वहीं पोटली खुलती। कोई देख न ले कि वे रूखी रोटियां मक्के की हैं, घोड़े के दांत जैसे बड़े बड़े मक्के की। लोग कहते थे ये मक्के अमेरिका में सुअर खाते हैं। दिनू भैया से मैं बार बार आग्रह करता, किंतु वे एक ग्रास भी नहीं लेते। कहते, अरे मुझे तो घर जाना ही है, तू बाहर है, परीक्षा दे रहा है। मैं 2 रोटियां खा लेता, एक रोटी कागज में लपेट लेता। दीनू भैया रोटियां बांधने वाला कपड़ा पास वाले कुएं से धोकर सर पर डाल लेते। मुझे खूब परिश्रम से पढ़ने का आदेश देते। फिर वे अपनी राह जाते। मैं अपने झोपड़े की ओर वापस आ जाता। एक दिन परीक्षा देकर बाहर निकला। नजर चारदीवारी की ओर गई। दीनू भैया नहीं थे। इधर उधर देखा, ढूंढा, पर वे नहीं मिले। आकर कचहरी के चबूतरे पर बैठ गया। दूर तक सीधी सड़क दिखाई दे रही थी। बहुत आगे जाकर मुड़ी थी। कोई बैलगाड़ी आती दिखाई देती। मालूम होता दीनू भैया उसके पीछे होंगे, पर गाड़ी चर चू करती निकल जाती।
5-7 आदमियों का गिरोह आता दिखाई देता। बिल्कुल आशा बच जाती, भैया इसमें अवश्य होंगे। किंतु नहीं, सड़क के मोड़ पर बार बार नजर रुकती, अब दिखाई देने ही वाले हैं। किंतु अब भी नहीं, अब भी नहीं। भूख से पेट धधक रहा है। दीनू भैया के लिए आंखें भर भर आती हैं। आखिर क्या हुआ दीनू भैया को? दोपहरी बीती। मैं बार बार उठता, चक्कर लगाता, निगाहें दौड़ाता, कई बार मोड़ तक चला गया। शाम होने लगी तो झोपड़ी में लौट आया। कुप्पी जलाई पर पढ़ा नहीं गया। जाने कब नींद आ गई। सुबह उठकर परीक्षा देने चला गया। 10 बजे परीक्षा देकर बाहर निकला तो गुरुजी पर्चा मिलाने लगे। तभी आवाज आई, रुपन। मैंने देखा, चार दीवारी के उस पार दीनू भैया खड़े थे, बेचैन से, उदास से। मुझे देखते ही दाहिना हाथ उठाए गेट की ओर दौड़े। मैं भी गेट की ओर दौड़ा। दीनू भैया ने मुझे बाहों में भर लिया। उनकी आंखों से आंसुधारा चल पड़ी। फिर दोनों भाई पहुंचे कचहरी के बरामदे के उसी कोने में। भैया ने जल्दी जल्दी पोटली खोलते हुए प्रश्न किया, आज के पर्चे में पास हो जाओगे? और जब मैंने कहा कि गणित के तो सभी प्रश्न सही करके आया हूँ, भैया ने एक बार मेरी ओर क्षण भर के लिए स्थिर दृष्टि से देखा और फिर आंसू बहाते हुए मुझसे लिपट गए। सब सही कराया रूपन? वाह रे मेरे भैया। इस बार मैं भी रोने लगा। सुबकियां बध गईं। फिर दीनू भैया खूब प्रसन्न होकर रोटियों पर नमक रखकर मेरे मुंह में डालने लगे। मैंने भी कई ग्रास तोड़कर उनके मुख में डाले। आज दीनू भैया ने इनकार नहीं किया। हमने तीनों रोटियां साफ कर दी। दीनू भैया को बड़ा गर्व था कि पूरे केंद्र पर उन्हीं का एक भाई था जिसने सब प्रश्न सही किए थे। आज वे बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने पोटली का कपड़ा धोकर सिर पर रख लिया और ये कहते हुए, मैं शाम को फिर एक रोटी लाऊंगा रूपन, तो घबराना मत। जब तुम्हारे सभी पर्चे खत्म हो जाएंगे तब हम खूब बातें करेंगे, वापस लौट चले। जिस दिन परीक्षा समाप्त हुई उस दिन भी दीनू भैया रोटी लेकर आए। रोटी खाने के बाद हम लोग झोपड़े में गए। दीनू भैया ने मेरी पुस्तकें, दो एक कपड़े सब समेट कर दरी में गट्ठर बांधकर सर पर रख लिया और दोनों भाई बातें करते घर लौटे। रास्ते में मैंने कई बार आग्रह किया कि मैं भी उस गट्ठर को ढोऊं, पर दीनू भैया के सरल आनंद में बाधा नहीं डाल सका। मुझे कई रोज बाद पता चला कि बीच में मुझे एक दिन रोटियां क्यों नहीं पहुंच सकी। दीनू भैया जानते थे कि मैं परीक्षा दे रहा हूं। ऐसी दशा में मेरे लिए भरपेट भोजन आवश्यक है और मेरी परीक्षा से मेरा तथा परिवार का जीवन सुधर जाएगा। मैं जल्दी ही पटवारी बन जाऊंगा। बीच में एक स्थिति ऐसी आ गई, भविष्य का इतना भय समा गया कि मेरी रोटियों की संख्या घटाकर 2 कर दी गई। दीनू भैया को 2 के बदले 1 रोटी रोज मिलने लगी। दीनू भैया माँ और पिताजी की नज़र बचाकर और उनसे झूठ बोलकर वह रोटी भी मेरी रोटियों में बांध देते ताकि मेरी रोटियां 3 हो जाएं। मैं परीक्षा दे रहा हूं, मेरा जीवन बन जाएगा। 3 दिन तक यह क्रम चला। दीनू भैया ने पानी पी पी कर, थोड़ा नमक चाट कर काम चलाया। मेरे यहाँ भी आते रहे, यथासमय खेत में भी काम करते रहे। चौथे दिन ही गणित का पर्चा था। दीनू भैया फिर 2 रोटियां मेरी और 1 रोटी अपने हिस्से की पोटली में बांध कर चले। रास्ते में उनका मन जाने कैसे मिलचलाने लगा। पेट में भी आग सी लग गई। दीनू भैया ने रोटियों की पोटली एक बबूल के पेड़ के नीचे रख दी। स्वयं पेड़ पर चढ़ गए। भर पेट खाए बबूल के पत्ते तोड़कर। बबूल के पत्ते खाने के बाद पानी खूब मीठा लगता है। पास के कुएं पर जाकर उन्होंने एक पनहारन से डोल मांगकर पानी पिया, परंतु मन घूमने लगा। एक उल्टी भी हुई। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए खूब जोर लगाया, किंतु चला नहीं गया। एक पेड़ के नीचे पड़ गए, छटपटाने लगे। हाथ पैर में जैसे कुछ झंझन बोलने लगा। अचानक वे शाम के 4 बजे उस सोए से जागे तो सिरहाने से पोटली गायब थी। उनका दिल धक से कर गया। खैर, तबीयत उनकी अभी तक ठीक नहीं थी। घर लौट गए। वह रात उन्होंने बेचैनी से काटी और दूसरे दिन सवेरे माँ से रोटियां सिकवा कर चल पड़े। किंतु कुछ लेट हो जाने कारण 7 बजे से पहले यहाँ नहीं पहुंच सके और तब से 10 बजे तक बाहर चार दीवारी के पास
व्यग्रतापूर्वक मेरी प्रतीक्षा करते रहे। धीरे धीरे धरती प्रसन्न हुई, मातृ रूप धारण किया, किसानों की दशा सुधरी, परिवारों की दशा में भी सुधार हुआ। मैं पढ़ता गया। जब 10वीं कक्षा में पढ़ने लगा, तब की बात है। मैं गर्मियों की छुट्टियां बिताने गांव आया था। बीच में दीनू भैया से बात करने का मौका कम मिलता था। एक तो वे काम में अधिक व्यस्त रहते, गाय बैलों की देखरेख करना, कूतर काटना, खेती का अधिकांश भार दीनू भैया ने संभाल लिया था। पिताजी के जिम्मे तो विशेष काम यही रह गया था कि वे दीनू भैया की बारीक से बारीक त्रुटियां निकालें, कोसें और लज्जित करने की कोशिश करें। शेष कमी माँ भी पूरी करती थी। भैया अधिकांश बातें तो अनसुनी कर देते, किंतु कभी कभी आंखें चढ़ जाती। जवानी जो थी, पुरुषार्थ जो था। मेरे बनारस जाने के 2 दिन पूर्व पिताजी ने करीब 100 रुपए के कपड़े मेरे लिए खरीद दिए। मैंने अपनी एक कुछ पुरानी कमीज दीनू भैया को दे दी। उनके उभरे सीने को बटन तो नहीं कसी जा सकी, किंतु बिना क्रीज टूटी कमीज पहनने पर भैया का शरीर खिल गया। पर यह भाग्य में नहीं लिखा था। बाहर निकलते ही पिताजी बरस पड़े। परजरी, अर्थात दूसरों को देखकर जलने वाला, तू परजरी है। और क्या क्या, जाने उस दिन दीनू भैया के मन में कैसा ज्वार आया। उन्होंने कमीज दर्द से फाड़ डाली और गुस्से में आकर घर से निकल पड़े। अब की बार दीनू भैया नहीं लौटे, नहीं लौटे। 3 महीने बाद पता चला वे कलकत्ता में दरबानी करते हैं। वहां से 4 साल बाद लौटे। तब भी पिताजी उनसे असंतुष्ट थे। माँ ने भी उनकी कोई गरज नहीं की। उसने उनकी रोटी पकाने की गुलामी मंजूर नहीं की। दीनू भैया फिर कलकत्ता जाने ही वाले थे कि मेरी शादी तय हो गई। मैं गर्मियों में आया तो दीनू भैया को पहचान ही न सका। अब दीनू भैया नहीं रह गए थे। साफ सुथरे कपड़े, गठीला शरीर, जवानी का तेज, काली नुकीली मूछें गोरे चेहरे को और भी भव्य बनाती थी। माँ और पिताजी से बोलने की तो उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी। मुझसे वे बातें करते। यह सुनकर कि 2 साल आगे और पढ़ने पर मैं बहुत ऊंची परीक्षा पास कर जाऊंगा, किंतु माँ और पिताजी इससे सहमत नहीं हैं। दीनू भैया ने कहा कि भोजन खर्च के बाद वे 40 रुपये माहवार बचा सकते हैं। वे पढ़ाई का खर्च दे देंगे। मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। शादी के समय पर दीनू भैया को विशेष सम्मान नहीं दिया गया। हाँ, पिताजी ने उनकी मजदूरी को आवश्यक सहयोग के रूप में स्वीकार कर लिया। दीनू भैया इतने से भी संतुष्ट थे, किंतु बारात जाने के 4 दिन पूर्व पिताजी ने उन्हें भला बुरा कह दिया और स्पष्ट कर दिया कि उनकी उपस्थिति से बारात की शोभा बिगड़ जाएगी। दीनू भैया को इससे बड़ी चोट लगी। वे बैलों वाले झोपड़े में ही पड़े रहते। आज बारात जाने वाली है। घर आंगन की प्रत्येक क्रिया चहल पहल है, प्रत्येक हाव भाव उल्लास है, प्रत्येक कार्य मंगल है। औरतों को गीत गान से अवकाश नहीं। प्रत्येक कार्य संगीत का प्रतिफल है। मंगलाचार का गीत, द्वार पूजा का गीत, गौरी गणेश की पूजा का गीत, ब्राह्मणों के चरण पूजन का गीत, चुमावन का गीत, स्नान का गीत, सवार बनाव का गीत, चारों ओर गीत गान, मान मनुहार, प्रेम का हट, प्रेम की मनावन। बढ़ई धोती कुर्ता लेगा, कहार लाल पीले कपड़े पहनेंगे, लोहार 10 का एक नोट लेगा, चमैन मानर पूजा का 5 रुपया रखवा कर ही चंग पर लकड़ी मारेगी। पिताजी काम करते थकते नहीं। माँ सबको प्रसन्न करने की चेष्टा में भूख प्यास भूल गई है। जरा सी थकान झलकी, जरा सी सुस्ती छाई और कहीं से आवाज आई, बेटी की शादी करने चले हैं, मुफ्त में निकलना नहीं होगा। और माँ के होठ खिल जाते हैं। पिताजी का सीना दूना हो जाता है। मेरी बहन सोनवा ने कोरी हड़िया में माटी के नए चूल्हे पर आम की पवित्र लकड़ियों की आंच पर चावल पकाया है। कुंवरत का भात, कुंवारे रूप में पेट में यह अंतिम बार अन्न खाएगा। शादी कराने के लिए काशी से पंडित जी आए हैं। गऊ के खुर की नाप की चोटी रखे हैं। बड़े ज्ञानी हैं, नियम धर्म के पक्के हैं, किंतु यह नियम विधान मेरे लिए दंड विधान का रूप धारण कर चुका है। सुबह से कुछ भी मुंह में नहीं गया। गांव के पुरोहित जी ने दही डालकर शरबत पी लेने में कोई दोष नहीं बताया, किंतु पंडित जी ने
10-5 श्लोकों की गर्जना से उन्हें जाप दिया। कुंवरत का भात भी भरपेट नहीं, केवल 5 कौर। 5 कौर में भी तलहथी का सहारा नहीं। 5 उँगलियां, 5 कौर। खाली पेट ही कई बार पुरोहित जी के तथा ब्राह्मण देवताओं के चरणों में दंड किया। बैठक की तो कोई गिनती ही नहीं। इसी पर तो धर्म की धुरी है। पहले खड़े हो जाओ, अंगूठे के बीच यह गो पवित्र रखो, थोड़ा झुको, दाहिने हाथ को आगे बढ़ाओ, बाएं हाथ की मध्यमा से दाहिने हाथ की कोहनी छुए रख कर कलसी से चिपकी गोबर की मंगल देवियों पर अक्षत वृष्टि करो। जरा से चूक गए तो वाह वाह, साइंस पढ़े हैं, गौरी पर अक्षर डालने नहीं आता, गायत्री का उच्चारण नहीं आता, विधि विधान का पता नहीं, पद्मासन नहीं लगा सकते, और कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, फिजिक्स पढ़ता हूँ। सोनवा ने पुरैन के पात पर चावल परोस दिया है। साथ में खाने की रस्म पूरी करने के लिए 5-7 छोटे बच्चे पांत में बैठे हैं। ये लोग केवल नेक पूरा करेंगे। सुबह से खाते ठूसते, इनसे जो सांस नहीं लिया जाता। पंडित जी ने भोजन के आदेश का मंत्र पढ़ना शुरू किया। औरतों ने कुंवरत का गीत गाना शुरू किया। गीत का भाव है, नीम की सघन गछिया का पात पात कड़वा है, किंतु उसका स्पर्श पाकर चलने वाली मंद बयार कितनी शीतल, कितनी मधुर है। कमरे के अंदर से दूल्हे के पिताजी निकलते हैं। दूल्हा नीम के नीचे सज धज कर ससुराल जाने को तैयार खड़ा है। पिता पूछते हैं, मेरे दुलारे बेटे, तुम्हारे मुखमंडल पर ये मलिन रेखाएं क्यों? क्या साजबाज में कोई कमी रह गई? दूल्हा पलक कोरों में आंसू संभाले उत्तर देता है, नहीं बाबा, साजबाज में, गाजे बाजे में किसी प्रकार की कमी नहीं है। मेरे लाडले बड़े भैया दीनानाथ भैया मेरे साथ भोजन करने के लिए, बारात सजाने के लिए सम्मिलित नहीं हुए। मेरा कलेजा हुक से लद गया है। पुरोहित जी ग्रास उठाने का आदेश देते हैं। ग्रास मुंह तक नहीं पहुंच पाता। आंखों से कई बिंदु टप टप झर पड़ते हैं। भूख जाने कहाँ उड़ जाती है। मुंह ग्रहण करने से इनकार कर देता है। कंठ जैसे बच जाता है और हाथ का कौरा फिर पुरैन के पात पर जा गिरता है। पंडित जी कुछ पूछना चाहते हैं। गाने वाली औरतें कुछ सहमती हैं, किंतु मुझे कुछ नहीं सूझता। दौड़ कर जाता हूँ दीनू भैया के झोपड़े की ओर। झोपड़े का द्वार खुला है। दीनू भैया सामने की टाट से पिछवाड़े देख रहे हैं। द्वार की ओर पीठ फेरे हुए हैं। मैं अंदर जाकर दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाता हूँ। मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। जीभ जैसे तालू से चिपक गई है। कोशिश करता हूँ, भैया, स्वर भर्राया हुआ है। आंखें झर पड़ती हैं। दीनू भैया चौंक कर पीछे घूमते हैं, किंतु यह क्या, भैया की तो और बुरी दशा है। आंखों के डोरे लाल हो गए हैं। आंसुओं से गाल भीग गए हैं। वे भाव से गूंगे हो गए हैं। मेरा मन और भर गया है। दौड़कर उनसे लिपट जाता हूँ। भैया, दीनू भैया भोले हैं, अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाते। आंखें पोंछते नहीं, सुसक सुसक कर बोलते हैं, "कुंवरत का भात खा लिया बबुआ?" मैं कुछ नहीं बोल पाता, जैसे काठ मार गया हो। दीनू भैया ही मुझे संभालते हैं। "बबुआ, रो क्यों रहे हो?" मेरा भी कंठ खुलता है। "तुम क्यों रो रहे हो भैया?" औरतें मेरा नाम लेकर गीत गा रही हैं बबुआ। जाने क्यों मन संभल नहीं पाया। मैंने भरसक अपने को रोका। मालूम हुआ मेरा भाई मेरे बिना अधूरा है। मन कैसा हो उठा, किंतु मजबूरी थी। चलो भैया, साथ में भोजन करेंगे। अब मैं मान नहीं सकता, मेरा दिल घुट रहा है। नहीं बबुआ, मैं तुमसे अलग थोड़े ही हूँ, पिताजी नाराज होंगे। दिनों भैया दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर 2-4 आदमी पहुंच गए हैं। यह प्रेम का दृश्य है, प्रदर्शन नहीं। फिर भैया दरवाजा क्यों न बंद कर लें। दिनों भैया कहते हैं, सुसुकते सुसुकते, बार बार आंखें पोंछते हुए, मन में बड़ी लालसा थी, तुम्हारी बारात चलूंगा, बड़े भैया बनकर, घोड़े पर चढ़कर। देखो वे कपड़े लटक रहे हैं, सब बारात जाने के लिए ही बनवाया था। मुझे आज दोपहर तक विश्वास था पिताजी बारात चलने के लिए अवश्य कहेंगे। मैं बड़ा भाई हूँ, गृहस्थी करने के लिए तो मेरी ही जरूरत होगी, किंतु सुना है पिताजी ने जमुना भाई को गृहस्थी करने के लिए कह दिया है। 1 महीना पहले ही जाकर
गोपाल नगर के बाबू से घोड़ा मांग आया था। बड़ा सुंदर घोड़ा, अभी खरीदे हैं 1200 रुपये में। मैं तुम्हारी हर खुशी में शरीक हूँ। मैं तुम्हारा मंगल चाहता हूँ। ये आंसू दुख के नहीं, प्रेम के हैं। तुम बात मानो, अब बारात जाने का समय हो जाएगा। पिताजी के कहने के अनुसार मुझे अब हट जाना चाहिए। मैं जाकर बगीचे में बैठूंगा। मैं अब शकुनी हूँ। दीनू भैया रोते हुए ही चल पड़ते हैं। अब तक मेरे कंठ पर जैसे कोई भारी दबाव पड़ रहा था। आंखें केवल झड़ रही थीं। दीनू भैया, मैं उनके चरणों में लिपट जाता हूँ। मैं आपके बिना भोजन नहीं करूंगा। आपके बिना यह शादी नहीं हो सकती। मेरी बात न टालो भैया। तुम दीनू भैया हो, मेरे साथ चलना होगा। दीनू भैया मेरी ओर एकटक देखते हैं, फिर बोल उठते हैं, जैसा तुम चाहो मैं करूं। मैं उन्हें कंधे से कंधा मिलाए आंगन में लिवा आता हूँ। दीनू भैया विरोध नहीं करते, अपमान का जहर पी जाते हैं। भोले हैं मेरे भैया। सचमुच भातृत्व तो भोलापन है, प्रेम पागलपन है। दीनू भैया प्रेम के नशे में हैं, पागल हो गए हैं। कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं सुनते। सोनवा यह भरत मिलाप देखकर बहुत प्रसन्न है। दोनों भाइयों को फिर से खाना परोसती है। दीनू भैया बड़े प्रेम से भोजन करते हैं, हंस रहे हैं। चेहरे पर प्रसन्नता की निश्चल चमक है। रोम रोम से मस्ती झलक रही है। मेरी पांत भर गई है। औरतें गीत गा रही हैं। दिन के 4 बजे बारात घर से रवाना होती है। कहार मेरी पालकी ले चलते हैं। पालकी के आगे आगे एक जीन कसा चुस्त पुष्ट घोड़ा चल रहा है। कितनी शान से उसकी टाप बज रही है, टप टप। जब पगडंडी दाएं बाएं मुड़ती है, मुझे पालकी से ही सवार भी दिखाई दे जाता है। पर्वत सी काया, चमकती पोशाक, सर पर केसरिया मुरेठा, चेहरे पर कितनी शान, कितनी आन, कितनी प्रसन्नता। दिनू भैया हैं, छोटे भाई की शादी कराने जा रहे हैं। शादी के दूसरे दिन मुझे पता चलता है, दीनू भैया ने गृहस्थी तो नहीं की, किंतु 12 भरी सोने की एक करधनी से डाल की शोभा और शान बढ़ा दी। प्रेम के पागल को, भातृत्व के भोलेपन को पता क्या है। दीनू भैया मुझे 40 रुपये माहवार भेज दिया करते। कलकत्ता जैसा शहर और दीनू भैया का वेतन कुल 55 रुपया। वे 15 रुपये में अपना काम कैसे चलाते थे। मैं एमएससी में पढ़ता था। किसी किसी तरह 40 रुपये माहवार से काम चलता था। मेरी फाइनल परीक्षा के समय दीनू भैया संग्रहणी का घातक रोग लेकर घर लौटे। अपने झोपड़े में पड़ गए। मेरी पत्नी को आदेश दे दिया कि वह मुझे सूचना नहीं करे। मेरी पढ़ाई में बाधा आएगी। विभा ने इलाज की बहुत चर्चा की, किंतु दीनू भैया ने स्पष्ट कर दिया कि सरयू के जल से अच्छी और कोई औषधि नहीं है। उन्हें डॉक्टरों ने बताया है कि वे नदी के किनारे ही रहें। जब उनकी दशा बहुत खराब होने लगी तो पिताजी उन्हें बलिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए। पिताजी भी अकेले आदमी ठहरे। घर जंजाल, कितनी चिंताएं। सब सोच विचार के पश्चात उन्होंने दीनू भैया का नाम अनाथ रोगियों में लिखा दिया। परीक्षा समाप्त होने पर मैं खुशी खुशी घर लौटा। मुझे क्या पता था कि उसी गाड़ी से बलिया अस्पताल का भंगी भी मेरे घर दीनू भैया के नहीं रहने की सूचना लेकर आ रहा है। हम लोग बलिया गए। रातों रात अस्पताल से भैया की लाश ली। अस्थि पंजर ही तो थे। गंगा के तट पर आधी रात को उनकी चिता फूकी। मैंने ही उनका दाह संस्कार किया। भांगी ने मुझे बताया था, मरने के 2 घंटे पहले दीनू भैया को रोगियों के कमरे से अलग कर दिया गया था। मरने से 1 घंटे पूर्व उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आई थी। मेरी पत्नी विभा ने सब कुछ बताया। इस प्रकार एक दिन वह अपने मायके का बहाना बनाकर बलिया अस्पताल गई थी। उसने दीनू भैया से खूब आग्रह किया था, आप मुझे गहने बेचकर इलाज करने दें। पर दीनू भैया तो एक हठी, पागल हो गई हो क्या रे? ये गहने तो तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे सुहाग की शोभा है। तुम्हारी करधनी है ना? हाँ, कितनी अच्छी लगती है। तुम घबराओ मत। रूपन अब ऊंचा ओहदा पाएगा। अपना परिवार बहुत सुखी हो जाएगा। मैं रूपन के आते ही ठीक हो जाऊंगा। विवाह कहती है। उन्होंने उसे घर चले जाने का आदेश दिया, नहीं तो वह उनकी सेवा करने ही गई थी। मैंने ही दाह संस्कार किया था। गांव के बाहर बसवार से घिरे उस पीपल वृक्ष से मूज की रस्सियों में बांधकर
लटकाए हुए मृत्यु पात्र में प्रेतात्मा को जल देने में ही जाता था। पीपल वृक्ष का चक्कर लगाते समय मेरे मन में एक स्वर गूंज उठता था, तू आगा पीछा मत सोच रूपन, तुम्हारी पढ़ाई से अपना परिवार सुखी हो जाएगा। तू पूरे परिश्रम से परीक्षा दे ले, फिर खूब बातें करेंगे। रात के अंधेरे में जब ये गलियां सुनी हो जाती हैं, मुझे दिखाई देते हैं दो छोटे बच्चे, एक 9 साल का, दूसरा 4 साल का। 4 साल वाले को बड़ बच्चा अपनी पीठ पर, कंधे पर या गोद में लिए फिरता है। वह थकता है, दूसरा रोता है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे संझौती के दिए से एक बहुत ही मार्मिक कहानी, दीनू भैया का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। दोस्तों, संझौती के दिए के कुछ और कहानियों का वाचन मेरे वाचन के आप अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।